मैट्रिक 2026 का रिजल्ट तो आ गया है, पर अपने साथ बहुत सारे सवाल भी लेकर के आया है, बहुत सारी समस्याएं भी लेकर के आया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर उनकी उम्मीदों से काफ़ी कम है, जो थर्ड हो गए, जिनको उम्मीद थी कि हम फर्स्ट हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे, वो थर्ड हो गए। तो आखिर थर्ड से सेकंड कैसे हो सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट कैसे हो सकते हैं, अपना नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं, आखिर क्या वजह है कि जितना नंबर उन्हें मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, और अब नंबर कैसे बढ़ेगा। तो मौका है आपके पास, जी हाँ मौका है आपके पास। आप अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और वही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिर जो रिजल्ट के साथ अलग अलग समस्याएं आई हैं, किसी को ग्रेस मार्क्स मिला तो किसी को नहीं मिला, किसी को यूआर, कहीं पर किसी के साथ रिजल्ट में यूआर लिखा हुआ है, कहीं पर स्टार लगा हुआ है, तो क्या आखिर इनके पीछे वजह है और इनसे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, स्क्रूटनी क्या होता है, कंपार्टमेंटल क्या होता है, इंप्रूवमेंट क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए जो रिजल्ट आया 10th का, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे अपने नंबर से खुश होंगे, तो बहुत सारे अपने नंबर से संतुष्ट नहीं भी होंगे। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उन्हें और नंबर मिलना चाहिए था, उनके सामने एक ऑप्शन है और वो है स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी को ही चैलेंज भी कहते हैं, स्क्रूटनी को ही कॉपी रीचेकिंग भी कहते हैं। तो कॉपी रीचेकिंग कहिए, कॉपी रीचेक कहिए, चैलेंज करना कहिए या स्क्रूटनी कहिए, ये स्क्रूटनी जो है ना एक सबसे बढ़िया उपाय है जिससे आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्क्रूटनी के साथ कुछ नियम और शर्तें भी आती हैं, और उसमें सबसे पहली शर्त, पहली नियम तो ये है कि स्क्रूटनी में कभी भी ओएमआर में हाथ नहीं लगाया जाता। ओएमआर में आपका नंबर मिला या ना मिला, कम मिला या ज़्यादा मिला या ठीक मिला, अब ओएमआर को दोबारा चेक करवाने का कोई ऑप्शन नहीं है। स्क्रूटनी में निकाला जाता है तो आपकी कॉपी निकाली जाती है, और वो भी दोबारा चेक नहीं होता है। स्क्रूटनी में पूरी की पूरी कॉपी दोबारा चेक नहीं होती है, बस ये देखा जाता है कि जितना नंबर बच्चे को मिलना चाहिए था उतना नंबर उसको मिला है कि नहीं मिला है। देखिए मैं जो भी नियमों की बात कर रहा हूं, जो भी मैं स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल की बात कर रहा हूं, या फिर जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, मैट्रिक पर तो लागू होगा ही होगा, इंटर वालों पर भी सेम लागू होगा, ठीक है ना। सेम नियम दोनों के लिए होता है। तो मैं यहां पे स्पष्ट कर दूं कि इंटर वालों का स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों का अप्लाई करने का डेट जो है 2 अप्रैल तक है, याद रखिएगा इंटर वालों का। मैट्रिक वालों का कब तक है वो मैं आगे बताऊंगा अभी। तो ये जो स्क्रूटनी है इसमें कॉपी निकाली तो जाती है, लेकिन ये देखा जाता है कि कहीं कॉपी में कोई ऐसा पेज तो नहीं छूट गया जिसमें क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए तो थे पर बच्चे का वो आंसर चेक नहीं हो पाया, कोई एक पेज छूट गया, या फिर क्वेश्चन का कोई हिस्सा छूट गया, उसका नंबर नहीं मिल पाया, या फिर अंदर के पेज में जो नंबर मिला उसको जोड़ करके बाहर फ्रंट पेज पे जो लिखना था उसको जोड़ने में कहीं गलती तो नहीं हुई है, लिखने में कहीं गलती तो नहीं हुई है, ये देखा जाता है। पूरी कॉपी कभी चेक दोबारा नहीं होती है, प्रैक्टिकल वगैरह में भी कोई हाथ नहीं लगाया जाता है, ठीक है। स्क्रूटनी की बात करें तो इसमें आपका नंबर बढ़ सकता है, जो है वही भी रह सकता है, और घट भी सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखता है बिहार बोर्ड कि स्क्रूटनी के पश्चात आपका नंबर बढ़ सकता है, घट भी सकता है, या फिर यथावत भी रह सकता है, जो पहले था वो भी रह सकता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। मैं आपको बता दूं कि कंपार्टमेंटल का भी विकल्प होता है, और वो उसके लिए होता है जिसका 1 या 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है। अभी मैं आपको बता दूं कि इंटर का जो मैंने डेट बताया अभी कि इंटर का 2 अप्रैल तक है। मैट्रिक वालों का भी डेट बिहार बोर्ड के रिजल्ट को जारी करते हुए ही श्री आनंद किशोर ने घोषणा कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक मैट्रिक वाले बच्चे स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का अप्लाई कर सकेंगे। इसका नोटिस भी आप 1-2 दिन में आप देखिएगा कि आ जाएगा, क्योंकि डेट की घोषणा उन्होंने कर दी है। नोटिस बस जो है 31 तक आ जाए या उससे पहले ही आ जाए, नोटिस आ जाएगा, और उसमें आप देखिएगा कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का डेट दिया गया है। और जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश आज के इस परीक्षा फल में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए भी आगामी 1 तारीख से 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच उनके लिए स्क्रूटनी हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे ऑनलाइन रूप से, और इसी अवधि में विशेष परीक्षा, सह-पूरक परीक्षा के लिए भी अवसर प्रदान किए जाएंगे, और उसमें भी वे आवेदन करके विशेष सह-पूरक परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो नंबर अगर कम है तो स्क्रूटनी करवा सकते हैं, लेकिन स्क्रूटनी करवाने से पहले, स्क्रूटनी का चैलेंज का अप्लाई करने से पहले एक बात गौर से सोच लीजिए कि सच में आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है ना। सच में आपको ये लगता है ना कि हाँ जो नंबर मिला उससे और नंबर पाने के हम हकदार थे लेकिन नहीं मिल पाया। तो आपको अगर सच में कॉन्फिडेंस है तो ही स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिए, वरना नंबर घटता भी है, नंबर घटता भी है। और घटता किस केस में है, तो मान लो कि अंदर के पेज में जो अलग अलग कॉपी के पेज होते हैं उसमें किसी पेज में 5 नंबर मिला, किसी में 4 नंबर मिला, किसी में 10 नंबर मिला, सबको जोड़ करके हो रहे थे 20। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सबको जोड़ करके 20 हो रहे थे और फ्रंट पेज पर 20 लिखना था और वहाँ पर 40 लिखा दिया गया।
40 लिख दिया गया तो जाहिर सी बात है कि नंबर तो 20 ही हो रहे थे। और ऐसा बच्चा अगर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेगा तो उसका नंबर घटेगा, क्योंकि कॉपी निकाली जाएगी, दोबारा चेक किया जाएगा उसका टोटलिंग कि जोड़ने में गलती तो नहीं ना हुई है, तब उस वक्त मालूम पड़ जाएगा कि इसका तो जोड़ करके बढ़ाकर लिख दिया गया है। तो ऐसे केस में नंबर घटता भी है। कंपार्टमेंटल की बात करें तो कंपार्टमेंटल 1-2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में फेल जो बच्चे हैं वो सब कंपार्टमेंटल दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पहले अपने स्कूल जाएं डेट आने पर 1 से 7 तक अप्रैल में, और उसमें अपना नाम चेक करवाएं कि पोर्टल पर उनका नाम आ रहा है कि नहीं। नाम आएगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कंपार्टमेंटल से एग्जाम देकर पास होकर आप साल तो बचा सकते हैं, लेकिन हाँ एक नुकसान है कि कंपार्टमेंटल से एग्जाम देने वालों को जो मार्कशीट मिलता है उसके हेडिंग में कंपार्टमेंटल सम स्पेशल एग्जाम लिखा हुआ रहेगा, डिवीजन नहीं मिलेगा उनको, और डिवीजन नहीं मिलेगा तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आने पर जो पैसा मिलता है वो पैसा भी नहीं मिलेगा। 10,000 8,000 की जो राशि मिलती है वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ बाकी मिलेगा, बाकी आप पोस्ट मैट्रिक वगैरह सबका लाभ उठा सकते हैं, 11 में एडमिशन होने के बाद जो मिलता है पैसा वो सबका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो प्रोत्साहन राशि है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। 8,000 10,000 का नुकसान ये है। साल बच जाएगा, इसी साल आपका मई में एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल लास्ट से लेकर मई में एग्जाम हो जाएगा और मई में ही रिजल्ट भी आ जाएगा। आप इसी साल अपना इंटर में एडमिशन भी करा सकते हैं, 11 में एडमिशन भी करा सकते हैं मैट्रिक वाले, तो साल बच जाता है। ये एक चीज़ आप समझ लीजिए। अब यही बात कि ग्रेस मार्क्स जो है बहुत सारे बच्चों को मिला तो किसी को नहीं भी मिला। देखिए जो मिल गया सो मिल गया, अब किसी को नहीं मिला और किसको मिला इसका फैसला बिहार बोर्ड करता है। तो मिल गया तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक, अब किसी को मिलने नहीं जा रहा है। अब ग्रेस मार्क्स के बारे में सोचना भूल जाइए। और हाँ ग्रेस मार्क्स मिल गया तो वो अगर स्टार लगा करके आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ है भी अगर, तो भी उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे टेंशन नहीं लेना है। उससे आप एडमिशन भी आगे करा पाइएगा, उससे आपको आगे स्कॉलरशिप भी मिलेगा, उससे आपको आगे नौकरी भी मिलेगी। आपके उस मार्कशीट की भी वही वैल्यू है जो बाकी और लोगों के मार्कशीट की है। यानी आपका पास होना इंपॉर्टेंट था, और पास अगर आप ग्रेस से भी हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल, कोई बच्चा अगर चाहे तो स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों का अप्लाई कर सकता है। पैसा लगेगा लेकिन दोनों का अप्लाई कर सकता है। और अगर ऐसे केस में कोई बच्चा स्क्रूटनी का भी अप्लाई कर दिया और कंपार्टमेंटल का एग्जाम का टाइम भी नजदीक आ गया और उस वक्त वो कंपार्टमेंटल का एग्जाम भी दे देता है और उसके बाद आता है उसके स्क्रूटनी का रिजल्ट जिसमें वो पास हो जाता है, नंबर बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में उसका स्क्रूटनी वाला रिजल्ट ही वैलिड रहेगा, कंपार्टमेंटल वाला रिजल्ट उसका इनवैलिड हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा वहीं पर, और स्क्रूटनी वाला रिजल्ट उसका वैलिड हो जाएगा। मतलब फिर उसको जो है ना जो लाभ मिलना चाहिए था, पैसा वगैरह का जो लाभ मिलना चाहिए था वही लाभ मिलेगा। यानी कि स्क्रूटनी का जो मार्कशीट होता है उसकी वैल्यू वही होती है जो कि बाकी लोगों की होती है। हाँ कंपार्टमेंटल वालों की वैल्यू घट जाती है। वैल्यू घटने का मतलब कि ऐसा नहीं कि एडमिशन में, स्कॉलरशिप में या फिर जो है और बाकी जगह नौकरी में घटेगा, नहीं, सिर्फ प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा, बाकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, ये आप समझ जाइएगा। अब ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मैट्रिक के स्क्रूटनी का और कंपार्टमेंटल का डेट रखा गया है। नोटिस बहुत जल्द आपके सामने होगा। और मैट्रिक की बात, इंटर की बात करें अगर, तो इंटर का 2 तारीख तक अप्लाई करने का डेट है स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का, जो अप्लाई अभी फिलहाल चल रहा है। तो लगभग सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।